بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اور تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل کا صلہ ہے، اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، کلام وحی خدا بندی ہے۔ وہ فرماتا ہے ہر وہ مصیبت جو تمہیں پہنچے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ یہ قادر متعال کا ارادہ ہے کہ جو سخاوت اور رحمت کا دریا ہے، بہت سے گناہوں اور خطاکاروں کو بخش دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سو کو معاف نہیں کرتا۔ بالکل اس خارجی ہنگامہ آرائی کی طرح حسین ابن علی نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا، یہاں تک کہ حی سبحان کا ارادہ یہ ہوا کہ آپ مومنین کے ہاتھوں شر دفع ہو جائے اور ایک عذاب شدید کا
मजा चखाए। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं लड़की, कितनी दुखी और टूटी हुई नजर आ रही हो। न जाने मैं क्यों अब तक मरी नहीं। अल्लाह ना करे, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नहीं जारिया, मुझे जाना होगा। कहाँ जाओगी? आओ जरा बैठो, सुकून का सांस लो। कुछ खाओगी? उस रोटी और नमक की हुर्मत की वजह से जो हमने एक साथ खाई है, हमारी कुर्बतदारी की वजह से आई हूँ। मुख्तार की आंख का जख्म पक गया है जारिया, वो लोग उसे अंधा कर देंगे। मैं आई हूँ ताकि तुम उमर से कहो कि अम्मी से सिफारिश कर दे, ताकि मैं उसके लिए मरहम ले जाऊं। तुमसे क्या छुपाना बहन, उमर जिस दिन से करबला से लौटा है अपने ऊपर दरवाजे बंद कर चुका है, अपने आप को खुद मारता है। आजकल दीवानों से कम नहीं लगता, ना सोता है ना खाता है। कौन था जारिया? क्या काम था उसे? मैंने हुसैन को नहीं मारा, मैं करबला में कुछ नहीं कर सकता था। जो भी कियाजुल जोशन के बेटे ने किया, मेरा कोई इख्तियार नहीं था, कोई इख्तियार नहीं। उमरा, कहाँ जा रही हो उमरा? खुदा के लिए मत जाओ। उमरा, उमरा, उमर को तुमसे बात करनी है। रुको, उससे बात करो। शायद इस बीमारी से उसकी जान छूट जाए। वो करबला में था, मगर उसने किसी को नहीं मारा। मैंने भी यही सुना था कि उमर का करबला में कोई इख्तियार ना था। इसी वजह से अपने दिल को राजी करके यहाँ आई हूँ, ताकि मुख्तार की जराहत के लिए कुछ कर सकूं। अब जबकि मैंने उसे देखा है, मुझे यकीन है अगर उसके हाथ इब्ने ज़ियाद और शिम्र से ज्यादा खून हुसैन से आलूदा नहीं होंगे तो कम भी नहीं होंगे। इब्ने ज़ियाद भी जो कि खून हुसैन बहाने का बाइस बना, वो भी करबला में ना था। ये तमाम दीवानगियां उन खूनों का नतीजा है जो करबला में बहाया गया है। मुख्तार अंधा हो जाए, ये उससे कहीं बेहतर है कि मैं हुसैन के कातिलों का सहारा लूं। चली जाओ, मर जाओ। किसी ने आपको देखा तो नहीं? मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ कि मुझे किसी के ना देखने का ध्यान हो। मेरा मकसद ये था कि किसी ने आपको पहचाना तो नहीं? आप किस बात से डर रहे हैं? क्या आपको ये डर है कि आपका मकाम कूफे के उस सफाक हाकिम की नजर में गिर जाएगा? बानो उमरा, मकाम मंजिलत का मसला नहीं है। इब्ने ज़ियाद जिस पर भी शक करे उसे ज़मीबोज कर देता है। उसे बू भी मिल जाए कि मैं मुख्तार और उसकी अहले बैत और साथियों से किसी भी किस्म का मिलाप रखता हूं, मेरी हस्ती को वीरान कर देगा। वो मुख्तार को अपने शदीद तरीन दुश्मनों की सफ में रखता है। तुम मुख्तार के चचा साथ भाई हो ज़ायदा। तुम और मुख्तार एक खून से हो, एक नस्ल से हो, तो फिर इन रिश्तों का क्या फायदा? आप तो मुख्तार के रिश्तेदार हैं। अगर आप उसकी मदद ना करेंगे तो खैरों से क्या तवक्को? नहीं हो सकता बानो, आप क्यों नहीं मान रही? खुदा रसूल की कसम, अगर मेरे जैसों की शफात का कोई भी फायदा हो सकता तो मैं कोई मुजायका नहीं करता। मैं डरता हूं कि मुख्तार के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाना उसकी मौत का बाइस बन जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप मुख्तार की आजादी के लिए कुछ करें। मुख्तार जख्मी है, उसका जख्म पक चुका है, उसे तबीब और मरहम की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम अंधा ना हो जाए। कितना गलत हुआ कि हम मुख्तार के चचा साथ भाई बन गए। उठो मुख्तार, मेहमान आया है तुम्हारा। मैं हूं अबू इसाक, तुम्हारा चचाजाद भाई जायदा। जायदा, तुम यहाँ दुनिया के आखिरी कोने में क्या कर रहे हो? तुम्हारी जान बचाने आया हूं चचाजाद भाई।
خدا کے واسطے اب جھگڑا ختم کر دو. ایک جملہ کہہ دو کہ تم پشیمان ہو تاکہ اس قبر سے نجات پا سکو. خدا کی قسم اگر امیر سے معذرت کر لو اور اظہار افسوس کر لو تو تمہاری آزادی کا حکم لے لوں گا. مطلب بے وجہ اپنے مردگان کے قبروں کی زیارت کے لیے نہیں آئے ہو. بہت بہت شکریہ کہ اپنے مردگان کو بھی یاد کر لیا. مگر جو خواہش تم مجھ سے کر رہے ہو اس کی بھی کوئی تہذیب ہوتی ہے. تمہاری آنکھ کے زخم کے لیے مرہم لایا ہوں ابو اسحاق. کاش میرے دل کے زخم کے لیے مرہم لاتے. تمہاری زبان کے زخم سے خدا کی پناہ. اسما خواجہ گواہ ہے کہ اس نے خود دیکھا ہے کہ میں نے کتنی مشکلوں سے مرہم تمہارے لیے حاصل کیا ہے. بڑی زحمت کی چچا زاد بھائی. یہ زخم میری تنہائی کا ساتھی بن گیا ہے. ہم آپس میں دوست بن گئے ہیں. یہ میرا رازدار اور صبر کا باعث ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میرے دل کے درد کو کون سنے گا. جاؤ, مجھے تمہارے مرہم کی ضرورت نہیں ہے. میرا دل خوش تھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی کوئی خدمت کر سکوں گا. کیا مجھے خوشی حاصل نہیں کرنے دو گے چچا زاد بھائی؟ شکل کم کرو بغیر تو بکے ہوئے نوکرو. مار ڈالا مجھے. پاگل ہو گئے ہو دیوانے. میرا دم گھٹ رہا ہے. چھوڑو مجھے. مکے میں میری بہن صفیہ کو خط لکھو. اسے کہو کہ اپنے شوہر سے یزید کو خط لکھوائے کہ میری رہائی طلب کرے. مار دوں گا تمہیں. چھوڑ دو مجھے. مار دوں گا تمہیں. نمک حرام خود فروش. ہو گئے ہو مختار. مار دوں گا تمہیں. چھوڑو. اس جیل کے تنگ و تاریخ قید خانے نے بھی تمہیں انسان نہیں بنایا. افسوس کے آقاؤں کی تاکید کی وجہ سے میں مجبور ہوں, ورنہ تمہاری اس گردن کو توڑ دیتا. حرام ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی جائے. میں بہت بڑا احمق تھا کہ میں نے چاہا کہ تمہارے ساتھ صلہ رحم کر لوں. تمہارا حق بنتا ہے کہ زندہ مرو. اس قدر اس قبر میں رہو کہ سڑ جاؤ, مر جاؤ. قربان جاؤں وہاں پر امیر المومنین یزید کا خط ہے. بنو ریس. جی امیر. قاصد خلیفہ کو لے جائیے اور شاہانہ پذیرائی کیجیے. یقیناً وہ تھکے ہوئے ہوں گے. جی امیر. اف ہے اس قدر حماقت اور بچپنے پر. دمدمی مزاج اور یاش آدمی. اپنی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی اس نے. جب تک حسین زندہ تھا اس کو میری کرسی خراب کرنے کی پڑی ہوئی تھی کہ حسین کو مار دو, حسین کو مار دو. اب جب کہ حسین مارا گیا ہے تو افسوس کر رہا ہے. بے وقوف, جاہل, گھٹیا, بندر باز آدمی. یہ کیا کھیل مذاق ہے؟ ارے 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 ارے, جاہل کم عقل کہیں کا چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا دھرا ہے وہ سب ایک سفید داڑھی والے بڈھے کے مشورے پر خراب کر دے. گدھے نے معاویہ کی ہوشیاری اور سمجھداری میں سے ایک ذرہ بھی ورثے میں نہیں پایا. ایسا کیا لکھ دیا جو آپ اتنے غصے میں آ گئے؟ کیا لکھا ہے؟ اپنے قتل کا حکم اپنے ہی نالائق ہاتھوں سے مہر کر دیا ہے. جاؤ پڑھ لو. لکھا ہے فوراً مختار ثقفی کو زندان سے آزاد کر دو. پتہ ہے کیوں؟ عمر ابن خطاب کے بیٹے کی گواہی کے مطابق مختار کا کوفے کے حادثات میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. ہاں, خمار باز لڑکا. خلیفہ ثانی کا بیٹا مختار کا بہنوئی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی حمایت میں ہے, نہ کہ اس کے خلاف. یقیناً مختار نے اپنی بہن سے مدد مانگی ہے. اس کی بہن نے اپنے بیوی کے غلام شوہر سے یہ چاہا ہے کہ کچھ جھوٹی باتوں یا مٹھی بھر واز و نصیحت کے ساتھ اور کچھ الفاظ کی چاشنی اور مٹھاس کے ساتھ یزید کو خط لکھے اور مختار کی آزادی طلب کرے. تف ہے اس سیاست میں ہارے ہوئے باپ کی قبر پر. آپ کیوں اپنا منہ گندا کر رہے ہیں؟ آپ بھی خلیفہ کو خط لکھ کر
اسے ماجرے کی حقیقت سے آگاہ کر دیں. نہیں ہو سکتا ماقال، نہیں ہو سکتا. یزید حسین کے واقعے سے ڈر چکا ہے. اپنے آخری خطوط میں سارا کا سارا قصور ہمارے سر پر ڈال رہا ہے. ہماری خواہشات کا یا تو جواب نہیں دے رہا یا کسی نہ کسی بہانے سے انہیں ٹال رہا ہے. کتنی بار لکھ چکا ہوں کہ رے کی حکومت کا حکم پسر سعد کے لیے بھیج دو. کہاں ہے؟ بھیجا اس نے؟ اس ماں کی یتیم نے کچھ کم خدمت کی ہے کربلا کے واقعے میں؟ وہ پاگل ہو گیا ہے اس قدر آج کل کر رہے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یزید اس سے زیادہ خدمت کا لائق ہی نہیں ہے. اسے آزاد کر دیتا ہوں، مختار کو آزاد کر دیتا ہوں تاکہ خواب خوراک خلیفہ پر حرام کر دے. امید ہے کہ زندان تمہارے لیے عبرت انگیز سبق بن گیا ہوگا تاکہ تم اپنی سرکش طبیعت کو مہار کر سکو. انسان ایک عجیب مخلوق ہے، طبیعتاً گناہ کا رجحان رکھتا ہے، بالکل آدم و بشر کی طرح. ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری رسی کو ڈھیلا یا کس دیا جائے تاکہ ہمیشہ ہم اپنی من چاہی راہ پر نہ چل سکیں. خلیفہ کی مداخلت باعث ہوئی کہ تمہیں نہ ماروں، اسی لیے آج تم زندہ ہو. البتہ بن حریث اور اپنے بہنوں کے لیے دعا کرو. ایک نے مجھ سے شفاعت کی ہے اور ایک نے خلیفہ سے. لیکن یہ خیال رکھنا مختار، مجھے کوئی موقع مت دینا. تم آزاد ہو مختار، بالکل آزاد. صرف ایک شرط ہے، کوفہ میں مت رہنا. تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں تاکہ کوفہ سے نکل جاؤ. چوتھے دن اگر تم کوفہ میں نظر آئے، تمہارا خون تمہارے ذمہ، دفع ہو جاؤ. جانتے ہیں مختار کی آزادی؟ اس ہجدے کی آزادی میری خواہش نہیں تھی، خود خلیفہ نے چاہا ہے. مجھے ملامت مت کیجیے. اور یہ رہا خلیفہ کا 2 ٹوک حکم، آپ خود ہی پڑھ لیجیے. خلیفہ نے ایسی خطا کیوں کی ہے؟ انسان خطا کا پتلا ہے شمرو، خاص طور پر یزید جیسا خلیفہ جو کہ شاعر بھی ہے. شاعروں کے مزاج رنگ برنگے ہوتے ہیں، بالکل موسم بہار کی طرح، بعض اوقات گرجنے برسنے والے اور کبھی پرسکون. آزادی ہے مختار، یعنی ہمارے قتل کا حکم؟ ہاں، خود یزید بھی مختار کے خطرے سے باہر نہیں ہے. تو پھر کچھ کرنا ہوگا. پسر سعد، تم نے خود خلیفہ کے لہجے کو دیکھ لیا ہے. میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو سوچیے مت. مختار کو مار دینا چاہیے. مار دو، مگر کوفہ میں نہیں. میں نے اسے 3 دن کی مہلت دی ہے تاکہ کوفہ سے نکل جائے. اگر وہ کوفے میں ہوا، مہلت ختم نہ ہوئی اور تم لوگوں نے اسے مار ڈالا تو مجھے لامحالہ خلیفہ کی حکومت اولی کے جرم میں تم لوگوں کو قصاص کرنا پڑے گا. صبر کرو تاکہ وہ کوفہ سے نکل جائے. کوفہ سے باہر مارا جائے تو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں.
پیچھے پلٹ جاؤ. تمہارا سوار کہاں ہے دوست؟ اچھا اچھا، غصہ مت ہو، میں سمجھ گیا. ابو اسحاق کسی مشکل میں پڑ گیا ہے، تمہیں مدد کے لیے بھیجا ہے نا؟ ایک چال تھی احمقو، تم میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ اسے روک لیتے؟ میرے دماغ میں آیا تھا، مگر تم سردار ہو، میں نے دیکھا تم چپ ہو تو میں بھی نہیں بولا. چپ ہو جاؤ، اس کے ساتھی لگ رہے ہیں. جلدی کرو، ہمیں بھاگنا ہوگا. جلدی کرو احمقو، ہمیں بھاگنا ہوگا. جلدی کرو احمقو. وہ آ گئے. ان کا پیچھا مت کرو، زخمیوں کو قید کر لو، ان کے منہ کھلوانے ہوں گے. ابو اسحاق، کہاں ہو ابو اسحاق؟ میں ہوں کیان. میری آواز سن رہے ہو؟ میں ہوں کیان. اپنے آپ کو ظاہر کرو، خطرہ ٹل گیا ہے، چیلوں کو بھگا دیا ہے ہم نے. خوب اچھی طرح دیکھو کیان، شباہت رستم رکھتا ہوں کیا میں؟ تم ہمیشہ میرے خیالوں کے رستم ہو مختار. رستم کی آنکھ زخمی نہیں تھی. پہلوان کے جسم پر تو ہر زخم زینت ہوتا ہے، یہ سولیے کے ساتھ تو اور دلچسپ ہو گئے ہو. رو کیان، گریا کرو. مظلوم تشت نینوا کے لیے خون کے آنسو رونا چاہیے، اشکوں سے نہیں.
तुम क्यों काफिला इश्क से पीछे रह गए? रास्ता भटक गया था अबू इसहाक। जब तुम जैसा रस्तों का आशना रास्ता भटक जाए तो नाबल्द लोगों का क्या गुनाह? रास्ता बंद किया हुआ था, बेराहे से गया, जितना भी दौड़ा मकसद को ना पा सका। जब नेनवा पहुंचा तो सरे बुरीदा नजरे पड़ता। शर्त इश्क जुनून है, हम रह गए क्योंकि मजनून न थे। ये नारा तुमने इन लोगों को सिखाया है? ये नारा तुम्हारी कल्बी आरजू है अबू इसहाक। मैं एक जरिए से बढ़कर कुछ नहीं। या लिसारातिल हुसैन, बखुदा कसम जिंदान में मेरे दिन रात का जिक्र यही था कि जिंदा रहूं और खून हुसैन के इंतकाम के लिए क़याम करूं। वसयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ये खुदा का वादा है, बहुत जल्द सितमगर जान जाएंगे कि किस तरह वो ज़ेर ज़बर किए जाते हैं। खुदा का दुरूद हो तुम लोगों पर। तुम्हारे जिंदा और मुर्दा पे लानत। कौन सा गधा बोल रहा था कि मार देंगे, कत्ल कर देंगे? तो फिर क्या हुआ? घोड़े की अकल इन जानवरों से ज्यादा है। सींग वाले गधे, देखते हैं ये लो, 20 मिसालें हैं हमारे पास। अब जहन्नुम में जाओ, तुम्हारी शक्लें ना देखूं मैं। लाश खाने वाले जानवर। कुछ बोलो शिमर, क्या करें? ऊंट पर छुपकर नहीं बैठा जा सकता। मुख्तार को खुल्लम खुल्ला मारना होगा। वो अपने आप को अपने साथियों तक पहुंचा चुका है। 4 अंधे बूढ़े सिपाहियों के साथ उसे नहीं पकड़ा जा सकता। हमें एक लश्कर तैयार करके उससे पहले कि मुख्तार मजीद लश्कर जमाए उसे खत्म कर दें। कौन सा लश्कर शिमर? अपने मुर्दगान की कब्रों से सिपाही लेकर आए। शेख साहब किस लश्कर के साथ रय की तरफ जाना चाहते हैं? मुझसे चाल खेलोगे माँ के यतीम? मेरा मजाक उड़ाते हो खबीस कहीं के? करबला में मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों इस गड्ढे में गिरा हूँ। तुम न होते तो खूने हुसैन से मेरा हाथ आलूदा ना होता। तुम हुकूमत रे के लालच में गड्ढे में गिरे हो। मेरा गिरबान किस बहाने पकड़ रहे हो? जब हुसैन से जंग करने का हुक्म तुम्हारे हाथ में दिया था मैंने, तो घोड़ा घुमाकर वापस क्यों नहीं आ गए? क्यों रह गए? मर्दों वाली बात करो। जब गुनाह किया है तो मुंह मत चुराओ। मेरा हाथ और तुम्हारा हाथ दोनों एक जितने खूने हुसैन से आलूदा हैं, समझे? क्यों एक दूसरे की जान के दर पे हो? मुख्तार ने अभी तलवार नहीं खींची तो तुम लोगों की जान जा रही है। जब तलवार खींच लेगा तो क्या होगा? मुख्तार तुम्हारे हाथ से निकल गया। यकीनन कहीं न कहीं तुम लोगों की गलती थी। बजाय इसके कि अपनी गलती पर गौर करो, एक दूसरे को काट रहे हो। बानो, शेख खूने हुसैन को अपने सर नहीं लेना चाहते। बकवास मत करो भेड़िए की औलाद। ये लीजिए, अब इसकी जबान भी गंदी हो गई है। उमर को मेरी खातिर माफ कर दो शिमर। वो आजकल तल्ख ज़बान, बदमिजाज और बदअखलाक हो गया है। ये क्यों नहीं कहती कि दीवाना हो गया है? मुझे लगता है कि वादा हुकूमत रे
एक चाल थी ताकि उमर को फरेब देकर हुसैन से लड़ने भेज दिया जाए। मैंने तो वादा वफा कर दिया, मगर खलीफा टाल मटोल कर रहा है और हुक्म नहीं भेज रहा। मैं मुल्क रे की गंदुम भी ना खा सकूंगा, नहीं खा सकूंगा। ये वादा हुसैन है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये जख्म बिलाखिर मुझे अंधा कर देगा। आज से तुम्हें मुख्तार को एक आंख के साथ कबूल करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आरज़ू पूरी करने के लिए 2 आंखों की जरूरत है, तो शक मत करो, ये जख्म तुम्हें अंधा नहीं कर सकता। बहुत खूब मेरे हमसफर सुनो, मैं कल सुबह सूरज निकलते ही निकल जाऊंगा। कहाँ जाने का इरादा है? अपना राज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ उमरा। मैं मक्के की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हारी हमसफर बन जाऊंगी। तुम तो अकेले सफर नहीं करना चाहते ना? उमरा, उमर साद और शिमर इब्न जिलजोशन जैसों ने मेरी राह पर जाल बिछाए हुए हैं। तुम्हारे होते हुए मैं उनके जाल से निकल नहीं पाऊंगा। तो फिर तुम्हारे कयाम का क्या होगा जब तुम कूफे से फरार करना चाहते हो? फिलहाल कयाम के लिए हालात मुनासिब नहीं है उमरा। मुझे इस कयाम के लिए कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए। मैंने सुना है आले जुबैर ने मक्के में यजीद की मुखालफत का परचम लहरा दिया है और यजीदियों से जंग की तैयारी कर रहे हैं। मैं मक्का की तरफ जाऊंगा और अगर हो सका तो आले जुबैर के साथ मिल जाऊंगा और यजीद के चेहरे पर खाक मल दूंगा। काश मक्का के बजाय ईरान चले जाते मुख्तार, तुम ईरान में जल्दी मंजिल पालोगे। तुम ठीक कहती हो उमरा, मगर मुझे अपने दिल को रूहानी ग़िज़ा देनी है। मैं अपनी रूह को आब ज़मज़म से धोने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है दोस्त, एक तन्हा खैमा इस बेआब हो गया सहरा में मशकूक है ना? क्या कहते हो, कोई जाल तो नहीं? कुछ सुन के देख लो, कुछ सुनने की कोशिश करो। बहुत खूब, चल कर देखते हैं कि तकदीर ने इस खैमे में हमारे लिए क्या फैसला किया है। खैमे के रहने वाले, क्या मेहमान नहीं चाहिए? कोई अंदर है क्या? अगर जरा सा भी हिले तो पूरा खंजर तुम्हारे गले में घोंप दूंगी। अपनी तलवार मुझे दे दो। यकीन करो मैं कोई डाकू नहीं। बकवास बंद करो। ये खंजर इतना तेज है कि हाथ के एक इशारे से तुम्हारी जान ले लेगा। अपनी तलवार मुझे दे दो। हाथ पीछे।
हाथ पीछे, जल्दी। अब पलट सकते हो। माफ करना बहन, मैं तुम्हारे खेमे में बगैर इजाजत घुसना नहीं चाहता था। मैंने आवाज दी मगर जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं सुनना झांकने चले आए ताकि खेमे के अंदर के राज से आगाह हो जाओ। इतना नहीं सोचा कि ये खेमा कोई सहरा का पौधा नहीं है, कोई इसका मालिक भी होगा। मालिक की इजाजत के बगैर क्यों घुसे? आप बरहक हैं, मुझसे गलती हुई है। कौन हो तुम? मुसाफिर हूँ। ये नहीं पूछा क्या हो, मैंने पूछा कौन हो। आदमजाद हूँ। ओहो, मैं समझी सहराई जानवर हो। मैं अपने दुश्मनों की वजह से गुमनाम सफर कर रहा हूँ। अपनी मंजिल को भी छुपाऊंगा ताकि मेरे कदमों के निशान न ढूंढ लें। कैसा अहमक दुश्मन है तुम जैसा बेहुदा इंसान क्या किसी का खौफ रखेगा? ये दुश्मन आखिर है कौन जिसके खौफ से सहरा की तरफ निकले हो? मेरे दुश्मन कुछ मुट्ठी भर जानवर हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा के घराने को नैनवा के सहरा में टुकड़े टुकड़े कर डाला। इन लोगों को इंसान का खिताब देना इंसानियत की तौहीन है। अब तो वाजिब है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो। मैं दश्त नैनवा के एक शहीद की बीवी हूँ। तुम जैसा शख्स जो यजीदियों के खौफ से सहरा की तरफ निकला है, उसने ज़ुहैर इब्न कैन का नाम तो सुना होगा। तुम मरहूम ज़ुहैर इब्न कैन की बीवी हो? हाँ, मेरा नाम दुल्हन है। तुम कौन हो? मैं मुख्तार हूँ, पेशर अबू उबैदा सक़फ़ी। तो तुम हो वो मुंतक़िम कर्रार? मुंतक़िम कर्रार? हाँ, ऐसा इंतकाम लेने वाला जो शदीद हमले करता है। माफ करना बहन, तुम इस सहरा बरहूत में तन्हा क्या कर रही हो? ये एक पेचीदा कहानी है। मैं इस मुकाम पे ज़ुहैर से अलग हुई थी। ज़ुहैर ने जब अज़्म हुसैन कर लिया तो मुझे तलाक दे दी। वो नहीं चाहता था कि उसके बाद दुश्मन मुझे उसकी बीवी होने के जुर्म में तकलीफ पहुंचाए या कैदी बना के ले जाए। मैंने कसम खा ली कि जब तक यजीद की मौत की खबर न सुन लूं, इस सहरा से हिलूंगी नहीं। मैं ज़ुहैर की तलाक का सिला चुकाना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, जुनून इसी को कहते हैं। मैं ज़ुहैर को जंग यौमुल जिस्र से जानता हूं, वही जंग जो कादसिया की फतह का बायस बनी। उन दिनों मैं एक 13 साला नौजवान था। मेरे मरहूम वालिद साहब मुसलमानों की फौज के सरदार थे। मुझे भी अपने साथ मैदान जंग ले गए थे ताकि बकौल उनके मैदान को पहचान। उन दिनों ज़ुहैर एक दिलेर और शुजा नौजवान था जो कि बगैर परवाह के मर्दाना वार लड़ता था। वाकईन शुजाअत और दिलेरी में अपनी मिसालात था। मेरे मरहूम बाबा उसी जंग में शहीद हुए। बाबा की मौत के बाद मुझे कम उम्री की बिना पर कूफा भेज दिया गया। उसके बाद फिर मुझे ज़ुहैर की कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि कई साल के बाद सुनने में आया कि एक नामवर ताजिर हो गया है और खूब दौलत कमाई है। ठीक सुना था। ज़ुहैर साल साल तिजारत में मसरूफ रहा और जंग और हुकूमत में उसका कोई दखल नहीं था। उसका मानना यह था कि दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान जंग
रसूल खुदा की नाराजगी का बायस बनता है। तो फिर क्या हुआ कि उसकी राय बदल गई? क्या हुआ कि दुनिया से दिल हटाकर नैनवा के काफिले में पहुंच गया? बहुत अजीब सी दास्तान है मुख्तार। बाद में ज़ुहैर की मौला हुसैन से मुलाकात की, मुख्तलिफ बातें सुनने में आई कि जिनके बारे में ज़ुहैर ने कुछ नहीं बताया। कैसी बातें? मिसाल के तौर पे ये सुना कि मौला हुसैन ने एक मलकूती लौह ज़ुहैर को दिखाया था जिसमें शुहदाए नैनवा के नाम तहरीर थे और ज़ुहैर इब्न कैन और शुहदा की तादाद लिखी हुई थी। या ये कि मौला हुसैन ने अपनी 2 उंगलियों के बीच में से उसे सब कुछ दिखा दिया था। ज़हे नसीब ज़ुहैर के जो काफिला इश्क से पीछे न रहा। गम खाओ मुख्तार कि तुम काफिला इश्क तक न पहुंच सके। खुदाया क्या हिकमत है तेरी, क्या हिकमत है इस रह जाने और न पहुंचने में। मुख्तार वही जिसने हजरत अली इब्न हुसैन को बीमार बना दिया ताकि शिया बगैर इमाम के ना रह जाएं। उसी ने तुम्हें कैदी बना दिया ताकि शिया मुंतकिम के बिना ना रह जाएं। तुम दस्ते इंतकाम खुदा हो मुख्तार। तो फिर मक्का जाओ, रमी जमरा करो, खलील की पैरवी में अपने अंदरूनी बुतों को तोड़ दो और अपने जिस्म को आब जमजम से गुसल दो। आशूर के दाग खाने वाले दिल की तसल्ली चाहते हैं मुख्तार। इजाजत है अमीर। क्या हुआ? फिर खलीफा का कोई पैगाम आया नहीं कि तुम बू सूंघते हुए चले आए? आखिर हमसे क्या चाहते हो उमर? खुदा और रसूल की कसम, अगर मेरी मोहर की कोई अहमियत होती तो रे की अमीरी का हुक्म तुम्हारे लिए मोहर कर देता और किसी हड्डी के टुकड़े की तरह तुम्हारे आगे फेंक देता। ये लो, जानना चाहते हो कि खलीफा ने क्या लिखा है? पढ़ लो। रे की हुकूमत का हुक्म नहीं है, मगर तुम्हें रे से एक कदम नजदीक जरूर कर सकता है। मैं मक्का पर लश्कर कशी नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, तुम खुद खलीफा से बात कर लो। मेरी मानो तो इस दफा भरपूर सौदा करना उमर। खलीफा के वादे यानी बकवास। हुकूमत रे हवा हवा, उमर साथ गधा। मैं खाने काबा पे हमला करके अपने बाप की कब्र पे थूकूं? लश्कर यजीद ने मुस्लिम इब्ने उक़बा की सिपा सालारी मदीनतुल नबी पर हमला किया। तारीख की गवाही के मुताबिक असहाब रसूल और यहां तक कि मज़ार रसूल
اور قرآن بھی ان کے قدموں کی زد میں آ گئے۔ مسلم ابن عقبہ اس حملے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا، اور لشکر یزید اس کے بعد حسین بن نمیر سکونی کی سپہ سالاری میں مکے کی طرف چل پڑا۔ اے بیت اللہ کے زائرین، اے دلوں کے قبلے کے زائرین، اے قافلہ عشق کے عمرہ کرنے والوں، اس غاصب خلیفہ کو تو دیکھو جو غصے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اب خدا سے لڑنے آیا ہے۔ یزید بدکار نے آج مزار رسول اللہ کی حرمت بھی پامال کر دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں رکھتا۔ شام کے لشکر نے مدینہ النبی پر، آیات وحی کے نزول کے شہر پر، اس شہر پر جس میں رسول خاتم کی آرام گاہ ہے، حملہ کر کے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے اور ان کے مال اور ناموس کو غارت کر کے لے گئے۔ یہ خون کا پیاسا لشکر مدینہ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہ مکہ پر چل پڑا ہے، جو بخدا قسم ابرہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا۔ خدا کعبے کا محافظ ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے حاجیوں، کعبے کا طواف کیجئے اور کعبے کے خدا کو پکاریے، کیونکہ آج امتحان کا دن ہے۔ آج رمیے جمرہ، رمیے یزید اور رمیے سپاہ یزید ہے جو خدا کو بھی نہیں جانتی۔ جو مسلمان قوت جہاد رکھتا ہے وہ تلوار اٹھائے، اور جو قوت نہیں رکھتا وہ اپنے مال سے کسی مسلمان کو مسلح کرے، اور جان لیجئے کہ خدا کعبے کا محافظ اور مومنین کا حامی ہے۔ زبیر کے فتنہ گر بیت شکن اور سرگش بیٹو، میں حسین ہوں، نمیر کا بیٹا۔ میں میدان میں اس لیے اترا ہوں تاکہ تمہارے فریب میں آنے والوں کے ساتھ اتمام حجت کروں۔ حجاز کے لوگوں، زبیر کے ڈرپوک اور بزدل بیٹوں نے اپنے باپ کی عزت اور آبرو کو اب تک کھلونا بنا لیا ہے۔ ان کا باپ ایک صحابی کی بار تھا اور رسول خدا کے ساتھ تھا۔ اس کی تلوار نے دین خدا کے دشمنوں کی گردنیں اڑائی ہیں۔ اس کے بیٹوں کا کیا حصہ ہے؟ انہوں نے سوائے شرارت، فتنہ گری اور دغا بازی کے اور کیا کیا ہے؟ اگر رسول خدا سے نسبت رکھنا خلافت کا حقدار بنا سکتا ہے تو پھر علی کے بیٹے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اے آل زبیر کے بہکائے ہوئے مکیوں، میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں کہ تم اب بھی سمجھ جاؤ۔ ایک موقع دیتا ہوں، توبہ کر لو اور تلواریں نیچی کر لو، اور شیر سے پنجہ آزمائی مت کرو، اور اپنی پیاری جانوں کو مٹھی بھر قدرت کے پیاسوں پر فدا مت کرو۔ منظر جی بھائی جان، اس ملون کو جواب دو۔ بسد شوق۔ اس کی ماں کو اس کے غم میں رلا دو۔
से लड़े। कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास। मैंने पूछा कौन हो? जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। इसका जवाब दो। मैं हतब हूं, मुझे यही शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दी टिड्डे? बोल, कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। मैंने मजाक नहीं किया था। मैंने ये चाहा था कि तुम किसी मर्द को मेरे सामने भेजो। क्या तेरे लश्कर के सारे पहलवान इसी तरह के हैं? मुख्तार, ये तुम हो? अपने वकार का सौदा कितने में किया? हुकूमत इराक के बदले? आले जुबैर धोखेबाज हैं, वादा पूरा नहीं करेंगे। हमारी तरफ आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हुजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा। आज के लिए इतनी जंग काफी है। जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए। मैंने सुना है मुख्तार एक मुक्के सरतरा के शान को ढेर कर देता है। तो भाई यकीन कर लो, क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक ही ज़र्ब में सुला दिया उसने। मुख्तार के मौला हैदर कर्रात के जैसे हैं, जिसने एक ही झटके में दर खैबर को उखाड़ दिया। सो मुख्तार ने भी एक ही ज़र्ब में फारिक याहिया शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है। मेरा दिल मुंजल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा। मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई। जब तक हमारे पास मुख्तार है, हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना माने।
के बाद उबैदुल्ला सबसे बड़ा मुजरिम है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और गौसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, जो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हरामकारियों का अहल है, उसका और उसके साथियों का नजिस वजूद तार पे लटकाया जाएगा। उठो, पत्थर के सुरंगों के पीछे छुप जाओ। उठो, जल्दी करो। उठो, अपनी ढालों को अपने सरों पर रखो। उठो सब। दीवारों और पत्थरों के सुतूनों के पीछे छुप जाओ। जाओ सब लोग, खाना काबा पर मंजरीक से गोलाबारी कर रहे हैं। जल्दी से छुप जाओ, सब लोग छुप जाओ। उठो, टेढ़ी गर्दन वाले सब उठो, जलकर मरना चाहते हो क्या? उठो, जल्दी करो।
अब्बास इब्न अली हैं। क्या आप नहर के मुहाफिज हैं? ये मैं हूँ अब्बास, इब्राहिम। कौन सा इब्राहिम? इब्राहिम, मालिक अश्तर का बेटा। ताज्जुब है, तुम बैठे क्यों हो? उठो इब्राहिम, मेरे मौला हुसैन तुम्हारे मुंतजिर हैं। मुझसे नहीं होता अब्बास, मैं जमीन में धंसा हुआ, गिरफ्तार होकर रह गया। ये मुनासिब नहीं है कि तुम मालिक अश्तर के बेटे होते हुए करबला के काफिले को ना पहुंचो। उठो इब्राहिम, अपना हाथ मुझे दो। उठो। खुश आमदीद अबू इसाक, कैसे हो तुम? आपकी दुआएं हैं मेरे आका। अगर मेरा हाफजा साथ दे रहा है तो तुम्हें अब से तकरीबन 1 साल पहले देखा था। ताज्जुब है, तुमने हमें याद कर लिया मुख्तार। इख्तियार होता तो रोजाना आपकी ज़ियारत के लिए दौड़ा चला आता और कदम बोसी करता, मगर अफसोस आले जुबैर मेरे साए का भी पीछा करते हैं। मेरी तमाम आमदोरफ्त उनकी नजरों में है। आज रात इनके पास मुख्तार से ज्यादा अहम काम था। मैंने मौके से फायदा उठाया। ताज्जुब है, आप तो जुबैरियों की बैत में हैं। मैंने सुना है कि उनकी रकाब में काफी अच्छी जंग लड़ी है आपने। उन्हें किस बात का खौफ है? मैंने अपने जुबैर की बैत नहीं की है, सौदा किया है। खुदा जानता है कि मेरी कुल तमन्ना इंतकाम हुसैन है। हुसैन, 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 हुसैन का नाम यानी गुर्बत, यानी मजलूमियत, यानी तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई। मशीयत इलाही थी कि मैं सिफीन में माजूर हो जाऊं ताकि करबला में अपने भाई हुसैन के साथ जा सकूं। काश मैं भी मारना होता और अपने जवान भाई अब्बास हमारे बनी हाशिम की तरह अपनी जान अपने भाई हुसैन के कदमों में कुर्बान कर देता। खुदाया, अब जबकि तूने मुझे इस अजीम मुसीबत में जिंदा रखा है तो मुझे इस कदर जिंदा रख कि मैं तेरे दस्त इंतकाम से अपने हुसैन के कातिलों का किसास देख सकूं। मर के यजीद बशारत है इस दुआ की कबूलियत की। खुदा की कसम, दश्ते करबला के अश्क आहर के सुख चैन न देख पाएंगे। रोज़े वादा नजदीक है मेरे आका। यजीद की मौत के बाद नतीजे में कूफा तमाम इलाकों से ज्यादा मुतासिर हुआ और इसकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि वाक़या करबला में कूफियों का सबसे ज्यादा दखल था और वो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा कसूरवार और सरसनिश का अहल समझते थे। तारीख की गवाही के मुताबिक जिस वक्त यजीद की मौत की खबर कूफा आई उस वक्त इब्ने ज़ियाद हाकिम कूफा व बसरा शहर बसरा में था और उसकी गैर मौजूदगी ने यजीद के मुखालफिन के लिए राहें हमवार कर दी ताकि वो लोग उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला कयाम करके मैदान में आ जाएं। सुलेमान सुर्द खुज़ाई जो कूफा में शियों के उलमा में से था और अपने आप को तव्वाब कहलाता था, खुल्लम खुल्ला उमवियों की मुखालिफत का परचम लहराकर सामने आ गया। आमिर का कूफे के उमवियों के साथ
जो खेल है वो इब्ने जुबैर के उस खेल से मुशाबा है जो उसने यजीद के मरने के बाद मक्के में खेला। यजीद के मरते ही शामियों ने सुलह का झंडा लहरा दिया। जुबैरी खलीफा वसवसे में आ गया, ढीला और सुस्त हो गया। इतनी देर की और उज़्र बहाने शुरू कर दिए कि जंग में टाल मटोल होता रहा, यहाँ तक कि शाम क्या खबर है कियान? भाग गया। अबू इसहाक मक्के से फरार हो गया, वो कूफा की राह में है। इसका मतलब फिर से मुख्तार के दुश्मन हमेशा की तरह खुमार में धुत रह गए। मुख्तार का आले जुबैर की गिरफ्त से फरार करना तमाम बुरे गैरों और अपनों के मुंह बंद कर देगा। बेहतरीन खबर है कियान। अब क्या करना चाहिए बिन कामिल? तूफान उठा देंगे कियान, क़यामत बर्पा कर देंगे। ये खबर तमाम साथियों और दोस्तों तक पहुंचा देंगे। मुख्तार जिसके सर खाना काबा के दिफा का सेरा है, उसे जलाल और जबरूद के साथ कूफे में आना चाहिए था। आओ कियान। इब्राहिम, मुख्तार सकफी आया है अपने अवान व अंसार के साथ। खुदावंद रहमान और रहीम के नाम से, मोहम्मद महदी की तरफ से इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तरे नक़ी की जानिब खुदा का दुरूद हो आप पर। अम्मा बाद, मैं मुख्तार को जो मेरा वजीर और अमीन है आपकी तरफ भेज रहा हूँ और उसे हुक्म दिया है कि मेरे दुश्मनों से जंग करे और मेरे ख़ानदान के इंतकाम के लिए क़याम करे। तुम और तुम्हारा कबीला और मानने वाले उसका साथ दो और क़याम करो। अगर मेरे बुलावे को कबूल करते हो और मेरे वजीर का साथ देते हो तो तुम्हें मेरी नज़र में एक ख़ास फजीलत मिलेगी और सिपाहियों के अमीर तुम होगे, और जो इलाका कूफा से शाम के इलाकों तक तुम फतह करोगे वो तुम्हारी ज़ेर निगरानी रहेगा। मैं इस वादे की ज़मानत कसम और अहद से देता हूँ, अगर मेरे हुक्म पर सर झुका लोगे तो खुदा के नज़दीक कुर्ब पाओगे, और अगर मेरी बात को रद्द कर दोगे तो ऐसी सख्ती से दो चार हो जाओगे कि हरगिज़ उससे रिहा ना हो पाओगे। ये खत सैयद ने खुद आपको दिया है? नहीं, मैंने उन्हें खत लिखा और गुजारिश की कि तुम्हारे लिए खत लिखें, और सैयद ने यह खत लिखा है। मगर मेरी तो सैयद से खत किताबत चलती रहती। ये खत उनके दूसरे खतूत की तरह नहीं है। कैसे? सैयद हमेशा अपने खतूत में मोहम्मद इब्ने अली लिखा करते थे, मोहम्मद महदी नहीं। ये महदी का लक़ब कहां से आया है? ये मेरे और सैयद के दरमियान एक राज है। हमारे दरमियान ये तय है कि जो खतूत वो मुझे या मेरी फरमाइश पर लिखेंगे उनमें ये नाम लिखें, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि खत उन्हीं की तरफ से है। तो फिर इजाजत दीजिए कि मैं ज़ाती तौर पर सैयद को एक खत लिखूं और उनसे हुक्म ले लूं। जैसी आपकी मर्जी। तकरीबन 2 महीने का वक्त लगेगा कि आप खत किताबत करें और हुक्म पाएं। हम इंशाअल्लाह इन्हीं दिनों खुल कर क़याम करना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह से खबर है कि दुश्मन हमारे छुपे हुए राब्ते से बाखबर हो गया है। बिन मुती एक निहायत चालाक सियासतदान है। वो शियों के साथ कुशादा रोई से पेश आने और हमारी ख्वाहिशात पर खामोशी दिखाकर चाहता है कि वो हमारे साथियों की सफ़ों में दीमक की तरह घुसकर हमारे अरमानों को खा जाए। अगर हम मौके को हाथ से जाने दें तो उसी मुसीबत से दो चार हो जाएंगे जो हजरत मुस्लिम के दौर में पेश आई थी।
نے حجت تمام کر دی. اچھا ہے کہ خدا مجھے شک کرنے والوں اور بدگمان لوگوں سے بے نیاز فرمائے. رک جاؤ ابو اسحاق. ہاتھ بڑھاؤ ابو اسحاق. مجھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا. خدا خوش رکھے. معلوم تھا ایسا ہی ہوگا. خدا خوش رکھے. مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو دریاؤں، پہاڑوں اور درختوں کا بنانے والا ہے، اور چاند، سورج، ستاروں اور آسمانوں کا خالق ہے. خدا جس نے شب و روز کو مقرر فرمایا اور پرندوں، چرندوں، چارپائیوں اور وحوش کو انسان کی خدمت پر مامور فرمایا، اور اپنی نعمتوں کو پانی، مٹی اور سبزے کے دل میں پوشیدہ کیا تاکہ ہم کاشت کر کے کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں. یہ سب اس خداوند واحد کی قابل قدر نشانیاں ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ خالق عالم نامرئی ہے، عالم ملکوت سے عالم غیب و برزخ و دوزخ اور جنت تک. اور وہی مالک یوم الحشر اور یوم الحساب اور یوم الجزا ہے. اور خدا نے رسول خاتم کے اہل بیت کو امت کے اولیاء، صلحاء اور مقربین میں سے قرار دیا تاکہ ان کی رحلت کے بعد مشعل ہدایت ہوں اور قرآن کی تفسیر کریں تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے. اور علی نے قرآن کا باطن اور اس کے اسرار رسول خدا سے سیکھے. اور علی کے بعد یہ گراں قدر میراث حسنین تک پہنچی، کیونکہ پیامبر کے پاس اطرت اور سنت کے علاوہ کوئی میراث نہیں تھی. اور ہائے افسوس کہ شیاطین نے امت سید کو گمراہ کیا اور ان کے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا اور ان کے فرزند کا مقتل میں سر کاٹ دیا اور فرزند زہرا مرضیہ پر ستم کیا. اور تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں شیاطین، غاصبوں اور بدکاروں سے انتقام پر کھڑا کیا اور ہمیں دشمنان خدا و دین و اہل بیت پر مسلط کر دیا کہ خدا کا وعدہ حتمی اور یقینی ہے. اے لوگو، اب ہم رہ گئے ہیں اور ہمارے مرنے والوں کا ڈھیر، جنہوں نے بحکم خدا اطاعت کی اور اپنے خون کو اہل بیت رسول پر قربان کر دیا اور ملکوت میں اپنا گھر بنا لیا، اور ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہو گئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم زمین پر عدالت و انصاف پھیلائیں. قسم ہے نون والقلم کی، جو پرچم آج ہم نے کوفہ میں لہرایا ہے
उसे अनकरीब हिजाज के कोहे इसम की चोटी पर और जी सल्म की जमीनों में अरब और अजम के दरमियान लहरा कर रहेंगे। कसम है काबा की जो खाना अमन है कि हम गासिबों, हक का गला घोंटने वालों और जबरदस्ती करने वालों को जिल्लत और तबाही तक पहुंचाएंगे। ए लोगों, ए मोमिनों, ए खुदा के मुखलिस बंदों, अगर मुझे अपना अमानतदार जानते हैं तो मुझसे कुरान, सुन्नत पैगंबर, तरीक़त अली इब्न अबी तालिब और कातिलाने अहले बैत रसूल का क़िसास की बिना पर बैत कीजिए। कमजोर और मजलूम लोगों के हक दिलाने में मेरी मदद कीजिए कि खुदावंद आलम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको इसका अजर देगा।